सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज आलिया यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट था। यानी कि जो बीटेक के एस्पिरेंट हैं, जो आलिया यूनिवर्सिटी में बीटेक करना चाहते हैं, तो उन लोगों का एडमिशन टेस्ट था आज, यानी कि 24 में। तो क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आज हम एनालिसिस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को पूरा देखना। लेट्स सी। तो हम लोग अभी आ गए हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो पहले ही एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये है क्वेश्चन सीरीज़ ए। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ लिखा हुआ है, क्वेश्चन सीरीज़ ए। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन सीरीज़ ए है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर से आंसर मिला सकते हो। ठीक है, मैच कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका ये क्वेश्चन सीरीज़ नहीं है तो आप क्वेश्चन रीड करके आंसर चेक कर लेना। ठीक है, तो फिजिक्स से शुरू करते हैं। लेट्स सी सेक्शन बी फिजिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 36 वाला देखो। द परसेंटेज एरर वाला जो मैथ है, इसका आंसर होगा 5%। ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रीड करके आंसर बता रहा हूँ। तो परसेंटेज एरर का क्या होगा आंसर, सी वाला 5%। अगर आपका हो गया है तो बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। नेक्स्ट देखो, अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल फिल्ड विथ कंप्लीटली विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इसका आंसर कौन सा होगा, डी वाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो 38 वाला क्या बोल रहा है, मेटल रिंग वाला। मेटल रिंग वाला का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वाई ए आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, ऑप्शन सी अगर आपने किया है तो आपने बिल्कुल सही किया। नेक्स्ट 39 वाला देखो। 39 वाला डायनामिक आइडियल गैस का जो क्वेश्चन है, सॉरी डायटोमिक आइडियल गैस का जो क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा 75%। ठीक है, 75%। नेक्स्ट देखो 40, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो है उसका आंसर होगा t/6। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा t/6। आप लोग पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, यहाँ पे टिक किया हुआ है रेड इंक से। नेक्स्ट, ट्यूनिंग ट्यूनिंग फोर्क का जो ट्यूनिंग फोर्क का जो क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा 305। ठीक है, 305 उसका आंसर होगा 305। नेक्स्ट, व्हेन अ करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2.5 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। ये वाला जो क्वेश्चन है करंट एम्पियर वोल्टेज वाला, उसका आंसर होगा इंडक्शन वाला, उसका आंसर होगा 2H। ठीक है, उसका आंसर होगा 2H। 42 हो गया। नेक्स्ट देखो ये वाला, अ थिन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ वाला जो क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा 6। उसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा 44 का बी, यानी कि 2:√3। ठीक है, 2:√3 इसका आंसर हो जाएगा 2:√3। 45 का देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो मैथ दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 20/3 ओम। 20/3 ओम इसका आंसर हो जाएगा, 20/3 ओम, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट 46 वाला देखो, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा, लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर रेडियस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जेई वगैरह में भी आता है। इसका आंसर हो जाएगा 46 का बी, 4πr² n⁻⁴ - 1। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 47 देखो। 47 का जो है टेंशन इन अ मेटल वायर वाला, T1 T2 वाला, उसका ध्यान से देखना, सी वाला होगा। क्या है सी वाला, क्या लिखा है, T2L1 प्लस T1L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अगर आपने ये आंसर किया है तो बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, अब पॉज करके देख लेना। 48 वाला देखते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। ये वाला जो मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.5 ओम। ठीक है, 4.5 ओम। नेक्स्ट हम देखते हैं 49 वाला, अ प्लेनोकॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास व्हेन द प्लेन सरफेस ऑफ लेंस इज सिल्वर कोटेड। ये वाला जो है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.14 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर आप लोग मैच कर लेना, 0.14 मीटर। 50 वाला देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला जो है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है क्लास 12th का। तो इसका कौन सा पोर्शन हो जाएगा, बीटा अपॉन म्यू। ठीक है, 50 वाला जो है देख लेना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, इसका हो जाएगा बीटा अपॉन म्यू। नेक्स्ट देखो 51 वाला क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट वाला कौन सा होगा, बी वाला। ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ अ सरफेस टेंशन कांस्टेंट इज ml(T⁻⁻²। ठीक है, 52 वाला देखो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड पाइप एंड ओपन पाइप का जो क्वेश्चन है, उसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, 6L/5√ρ1/ρ2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 53 वाला क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस सो दैट इन हीलियम गैस। ये कौन सा होगा, ये होगा
1/7, ठीक है, √1/7। 54 वाला, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस r, ये वाला जो ऑप्शन क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 41/50, 41/50, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r एंड 0, ठीक है, एंड 0, यानी 0 मतलब ये वाला जो 0 होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट 56 हो गया, 55 हो गया। केमिस्ट्री का मेरा केमिस्ट्री का अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कम्युनिटी टैब में इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री का मिल जाएगा। अब हम पार्ट बी में प्रोसीड करते हैं। आप किसी भी ब्रांच में हो या फिर नेक्स्ट महीने नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हो तो भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर पार्ट बी को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप 2026 में देख रहे हो या फिर बाद में देख रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलो इसे देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला गया है। एक्चुअली ये मेरा सब्जेक्ट है, एबीसी सेंटर में मैं पार्ट बी को पढ़ाता हूँ, तो इसको थोड़ा बहुत इलेबोरेट करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज दैट कुरान टू बी, क्या है, कुरान में क्या बोला गया है इंसान के बारे में, काइंड टू पेरेंट्स, ओके, काइंड टू योर रिलेटिव्स, काइंड टू ऑर्फेन्स एंड दोस्त, हर किसी के लिए काइंड होने के लिए बोला है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, शहादा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शहादा। शहादा का मीनिंग क्या है, अल्लाह इज वन, यानी कि तौहीद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मैसेंजर थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू इस्लाम व्हाट डू यू से व्हेन यू स्नीज, जब हम स्नीज करते हैं, ठीक है, छींकते हैं, उस टाइम में क्या बोला जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो छींकता है, सपोज मुझे छींक आया तो मैं क्या बोलूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कुरान, कुरान क्या है, कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बात किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के द्वारा जो बात किया गया है, जो बोला गया है, उसको हम कुरान कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा जो बात किया गया है उसको हम हदीस कहते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बायोग्राफी है, उनके लाइफ को लेके जो लिखा गया है, उसको क्या कहते हैं, उसको सिरात कहते हैं। तो कुरान, सिरात एंड हदीस, ये तीन चीजों को लेके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन एंटरिंग इन द टॉयलेट व्हिच फुट शुड यू सेट इन फर्स्ट, जब हम टॉयलेट में दाखिल होते हैं, टॉयलेट में एंटर करते हैं, तब कौन सा स्टेप हमारा पहले आना चाहिए, लेफ्ट फुट, ठीक है, हम लेफ्ट फुट दे के अंदर जाएंगे टॉयलेट के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, 75 का बी। नेक्स्ट देखो 76 क्या है, व्हाट इज द वन यूनिट ऑफ प्रेयर कॉल्ड, प्रेयर मतलब नमाज, नमाज का एक यूनिट को क्या बोला जाता है, नमाज का एक यूनिट को बोला जाता है रकात, यानी एक रकात, दो रकात, चार रकात होता है ना, तो रकात बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 76 का बी, रका। नेक्स्ट 77 देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सलात, सलाह यानी कि नमाज, इसका पर्पस क्या है, ओनली वन पर्पस, रिमेंबर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह को याद करना, ठीक है, बस और कुछ नहीं। 78 देखो, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम इज टू शेयर आवर वेल्थ टू द पुअर। तो मैं क्लास में भी बोल चुका हूं कि अगर जब वेल्थ या फिर पुअर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, जकात, ठीक है, एकदम आंखें बंद करके जकात में टिक करना है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जकात। नेक्स्ट 79 देखो, हु इज द फर्स्ट प्रॉफिट इन इस्लाम, तो इस्लाम में फर्स्ट प्रॉफिट कौन थे, आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट प्रॉफिट इन इस्लाम। 80 वाला देखो, व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल ये वाला क्वेश्चन किसी ना किसी ब्रांच में आ ही जाता है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम से, ठीक है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो इसका आंसर क्या होगा, देख लो ध्यान से, ऑप्शन बी, शहादा, सलात, जकात, सौम एंड हज, ठीक है, शहादा, सलात, जकात, सौम एंड हज, हो गया 80। नेक्स्ट देखो 81 देखो, द फर्स्ट मंथ ऑफ हिजरी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना कौन सा है, पहला महीना है मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम। नेक्स्ट 82 देखो, शॉर्टेस्ट चैप्टर ऑफ द होली कुरान, लॉन्गेस्ट है सूरह बकरा, शॉर्टेस्ट कौन सा है, अल काउसर, अल काउसर है शॉर्टेस्ट, ठीक है, इखलास नहीं है, अन्नास भी नहीं है, अल काउसर होगा शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट देखो, विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम, अगर आप हदीस पढ़ोगे या फिर अनबिया, अनबिया नाम का एक टॉपिक है, यानी कि वहाँ पे प्रॉफिट्स के बारे में बताया जाता है, वो भी मैंने क्लास में पढ़ा दिया था। तो अनबिया अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो कुर्बानी या फिर सैक्रिफाइस वाला जो बात किया जाता है, वो किसके बारे में बताया जाता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है, और उसी को ईद उल अधा कहा जाता है, जो कुर्बानी हम लोगों का आ रहा है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईद उल अधा। नेक्स्ट देखो 84, द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जब बायोग्राफी का बात आएगा, द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको क्या बोला जाएगा, सीरत। लेकिन जो अगर बोला जाए
कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें करते थे उनका जो सजेशन है वो किस बुक में मिलेगा, उसको हदीस बोला जाता है, ठीक है। द स्पीक्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉल्ड हदीस, लेकिन द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉल्ड एज सीरत। ओके, नेक्स्ट 85 देखो, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कौन थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट 86 वाला देखते हैं, द आर्चेंजल हु ब्रिंग्स, एक्चुअली एंजल होगा यहाँ पे, द एंजल हु ब्रिंग्स मैसेज टू प्रॉफिट। मैं क्लास में भी बोल चुका हूँ कि जो मैसेज लेन देन का काम जो करते थे, जो फरिश्ते करते थे, उनका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हम लोगों को दिख नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। मिकाईल अलैहिस्सलाम भी नहीं होगा, इस्राफील अलैहिस्सलाम भी नहीं होगा, अजराइल अलैहिस्सलाम भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, तो इसका हो जाएगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। नेक्स्ट 87 देखो, इन इस्लाम द ऑब्लिगेटरी चैरिटी फॉर एबल्ड इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। तो चैरिटी का बाद जब भी आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, जक़ात हो जाता है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी चैरिटी जक़ात, ठीक है। नेक्स्ट, काबा कहाँ लोकेटेड है, सबको मालूम है, मक्का शरीफ में। 88 का देखो बी, मक्का शरीफ। नेक्स्ट 89, द फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट मस्जिद कौन सा, ये थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है, ऐसा एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका हो जाएगा चेरामन जामा मस्जिद इन केरला, ठीक है, केरला में है, चेरामन जामा मस्जिद नाम का है, तो दैट इज द फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 90 देखो, द प्रेयर इन द डॉन इज कॉल्ड, डॉन मतलब एकदम सुबह सुबह जो नमाज हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, फजर की नमाज, ठीक है, फजर का नमाज हो गया। इस्लामिक कल्चर का 90 क्वेश्चन हो गया, मतलब 20 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इंग्लिश वाला, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनहेरेंट, ठीक है, इनहेरेंट अगर आपने किया है तो आपने बिल्कुल सही किया, इनहेरेंट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज वरीड डैश द क्लास टेस्ट, ही इज वरीड अबाउट द क्लास टेस्ट, बच्चों वाला क्लास 7th वाला था, ठीक है, अबाउट अगर आपने किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। सम पीपल थिंक दैट इफ मिस्टर जॉन हैड नॉट स्टडीड फिजिक्स ही डैश पॉलिटिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड हैव जॉइंड, 93 का बी, वुड हैव जॉइंड। 94 देखो, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड नोवेल, तो नोवेल का एंटोनिम क्या होगा, कन्वेंशनल हो जाएगा। बहुत कोई एंशियंट बोलेगा, लेकिन एंशियंट नहीं होगा, एंशियंट का डायरेक्ट ऑपोजिट मीनिंग नोवेल नहीं है, नोवेल का डायरेक्ट ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल। नेक्स्ट 95 देखो, व्हाट इज द टर्म फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ डे और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ऑकरेंस का हिसाब से अगर हम चीज़ों को मतलब सॉर्ट करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्रोनोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन ए क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट देखो, और 5 बाकी है। 96, which Indian city recently hosted the G20 Development Minister meeting in 2023? तो ये कौन सा इंडियन सिटी हो गया, ये हो गया वाराणसी, ठीक है। तो जीके का क्वेश्चन पहले से एज्यूम करना बहुत टफ है, जो रेगुलरली कल्चर करते हैं उन्हीं को 5 आउट ऑफ 5 आएगा, अदरवाइज 2-3 तो आ ही जाता है, तो इसको लेके टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 97 देख लेते हैं, पूना पैक्ट ऑफ 1932 was signed between which two leaders? महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए। 98 देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक, ये कॉमन है, कर्णम मालेश्वरी, ठीक है, कर्णम मालेश्वरी। 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ओलंपिक गेम्स में जो इंडियन वुमेन फर्स्ट मेडल लाई थी वो कौन थे, कर्णम मालेश्वरी। नेक्स्ट 99 देखो, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। नेक्स्ट 100 वाला देखो, बहुत इजी है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज रिसेंट ल्यूनर मिशन। ल्यूनर मिशन का नाम क्या था, चंद्रयान 3, बहुत ही इजी था, चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3। तो सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, आई होप आप लोगों का हेल्प हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों का इनमें से कितना मार्क्स आ रहा है, यानी कि पार्ट बी में 30 आउट ऑफ कितना आ रहा है एंड फिजिक्स में कितना आ रहा है, कमेंट करना है मेरे को, ठीक है। और अगर आप पॉसिबल हो तो आपका क्वेश्चन सीरीज भी कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। आलिया यूनिवर्सिटी रिलेटेड और लाइफ रिलेटेड और भी अपडेट और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।